औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट 5 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 8 है। और इस एक्सरसाइज 8 को हल करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि एक्सरसाइज 7 में जो काम हमने किया था इससे पहले वाली वीडियो में, सेम वही काम हमने एक्सरसाइज 8 में करना है। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में? तो फ़र्क सिर्फ इसका है, ब्रैकेट्स का है। हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह पहले किया था, लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ब्रैकेट्स को कैसे हल करना है इसको आज हमने समझना है। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा मुकदमा नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं मल्टीप्लाई कैसे करें। तो चलें आज क्वेश्चन की तरफ हम डायरेक्टली बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है 1/4, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसमें हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। कैसे? यहां पे हमने यूं ब्रैकेट्स लगाने। सॉल्यूशन हमारा ये होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। हमने कहा था पहले क्रॉस में कटेंगे। अब क्रॉस में कटने के लिए कोई चीज तो है नहीं, इसलिए ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। आपने तरतीब से लिखना है, यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। जिसको हल करना है उसी को हल करना है, जिसको हल नहीं करना उसको उसी तरह ही नीचे उतार लेना है आपने। ये चीज आपने जहन में रखनी है, वरना तरतीब में गड़बड़ हो जाए तो बंदा बीच में चीजें भूल जाता है। तो बीच में चीजों को ना भूलने के लिए आपने तरतीब से सारे सवालों को हल करना है। इसको पहले उतारा, फिर मल्टीप्लाई को उतारा, इनको भी आपने खास ख्याल रखना है। अब 1 is the 1, 5 2 is the 10। अब फिर ये नहीं कटते, देखें ब्रैकेट। अब उसमें और इसमें यह फर्क था, पहले हम डायरेक्टली हल कर लेते थे, लेकिन इसमें पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। इन दोनों को हल करने के बाद जब इसका एक ही आंसर आया तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। ठीक हो गया? अब देखें ब्रैकेट्स इन्होंने लगाए तो पहले हमने ब्रैकेट को हल किया, ये आंसर आया। अब इसको 1 is the 1 करेंगे तो 10 4 is the 40, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया? अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इसका है, या सवाल की तरफ ही जाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया। सवाल है 1/3 1/4 1/5 1/3 1/4 1/5। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम ये देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन 1/3 1/4 1/5। अब इसको इसी तरह ही उतारेंगे क्योंकि इसको अभी हल नहीं करना है, इसको हल करना है। 1 is the 1 4 5 is the 20। अब देखिए फिर क्रॉस में कोई नहीं कट रहा तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ 1 is the 1 3 20 is the 60, यह आपका आंसर है। आपने तमाम सवालों को इसी तरह ही हल करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन है उसका आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आपने ब्रैकेट्स लगाने, जबकि जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में आपने वो ब्रैकेट्स लगाने। तब हम फर्स्ट वाले में ब्रैकेट लगाकर चेक करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं 3/4 1/6 3/4 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/8। अब हम ये एग्जांपल है, फर्स्ट वाले को हम ब्रैकेट में डालकर इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/8। पहले हमने उस साइड वाले को हल किया था, अभी हम इस साइड वाले को हल करेंगे। 3 कटता है, ये कटता है तो काटें। 3 1 is the 3 2 is the, तो 1 is the 1 4 2 is the 8 मल्टीप्लाई, इसको वैसे ही नीचे उतार लेना है 5/8। ये फिर नहीं कटता तो 5 1 is the 5 8 8 is the 64, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया? इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 3/5 2/7 3/5 2/7 मैंने पहले ही इसको ब्रैकेट में डाल लिया, हालांकि सवाल में नहीं है तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। 7/9 तो इसको कैसे हल करेंगे?
देखिए कटता है या नहीं कटता, तो ये नहीं कटते हैं। तो 3 2 is 6, 5 7 is 30, 5 7/9। ठीक हो गया। अब ये कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। 7 1 is 7, 7 5 is 35, 3 2 is 6, 3 3 is 9। तो क्या आया, 2 1 is 2, 5 3 is 15। ये आपका आंसर है। ये सेक्शन बी में आपने इसी तरह ही हल करना है। सेक्शन ए में सेकंड और थर्ड पार्ट को ब्रैकेट में डालना है, और सेक्शन बी में फर्स्ट और सेकंड नंबर को आपने ब्रैकेट में डालना है। बाकी सवाल तमाम आपने इसी तरह ही हल करने हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला मसाइल पेश आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम आपको जितना हो सके तसल्ली से हम समझाएंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।